आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 19। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 18 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। रूही अपने आप को संभालती है और कपकपाते हाथों से डायरी को खोलकर पढ़ने लगती है। अब हम लोग थोड़ा डिम्पल के बारे में जानते हैं कि रूही जो है डायरी में क्या पढ़ रही है। अगले दिन डिम्पल कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो तैयार होकर नीचे चली गई जहाँ श्वेता उसका इंतज़ार कर रही थी। श्वेता कहती है, डिम्पल नाश्ता तैयार है, आज साथ में खाते हैं। डिम्पल कहती है ठीक। डिम्पल टेबल पर बैठ जाती है और नाश्ता शुरू करती है। श्वेता भी खाना शुरू करती है। काफ़ी देर तक उनके बीच शांति बनी हुई होती है जिसे तोड़ने का काम श्वेता करती है। श्वेता कहती है, ये डिम्पल तेरा कॉलेज जाना ज़रूरी है क्या? वो मुझे पता चला है कि कल जो कुछ भी कैफ़े में हुआ था उसकी खबर पूरे कॉलेज में फैल गई है। हर कोई तुझे लेकर बातें बना रहा है। मेरी बात मान तो कुछ दिन कॉलेज मत जा और कैफ़े भी मत जा। डिम्पल कहती है, श्वेता मेरा नाश्ता हो गया, मैं बाहर तेरा वेट कर रही हूँ, तू जल्दी नाश्ता ख़त्म करके आ जा। श्वेता कहती है, पर डिम्पल बात को समझने की कोशिश कर। डिम्पल श्वेता की बिना कोई बात सुने ही घर से बाहर चली जाती है, जिसे देख श्वेता बस ना में सर हिला देती है। थोड़ी देर बाद श्वेता भी घर से बाहर आती है। थोड़ी ही देर बाद डिम्पल और श्वेता साइकिल में बैठकर कॉलेज के लिए निकल पड़ती हैं। जब वो दोनों कॉलेज पहुंचती हैं तो जैसा श्वेता ने कहा था कि डिम्पल को देखते ही कॉलेज के स्टूडेंट उसे लेकर बातें बनाने लगते हैं, जिसे डिम्पल पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। डिम्पल क्लास में पहुंचती उससे पहले ही साक्षी उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेती है। साक्षी कहती है, क्या बात है डिम्पल, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुंह उठाकर कॉलेज आ गई। समझ नहीं आ रहा, इसे तुम्हारी हिम्मत कहूँ या बेशर्मी। डिम्पल कहती है, तुम्हें जो कहना है जो समझना है समझो, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे एक बात कहूँ, तुम चाहे मुझे कितनी भी बेशर्म समझो, पर ये तुम भी जानती हो मुझसे ज़्यादा बेशर्म तो तुम हो। साक्षी कहती है, आज तुम कुछ भी कह लो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मैंने तुम्हें हरा जो दिया, जानती हो। सबसे पहले मैंने तुम्हें मेरी और सिद्धार्थ की एडिट वीडियो भेजी। सोचा था तुम सिद्धार्थ से झगड़ा कर उसका पीछा छोड़ दोगी, लेकिन तुम दोनों तो और करीब आ गए। इसलिए तुम दोनों की रास लीला की वीडियो बनाकर मैंने तुम्हारे ही फ़ोन से उस वीडियो को अंकल के पास भेज दी। अब ये मैंने कैसे किया वो एक सीक्रेट है, पर जो भी हो आखिर मैं तुमसे जीत ही गई। डिम्पल मुस्कुराकर कहती है, ठीक कहा तुमने, मैं हार चुकी हूँ, लेकिन क्या तुम जीती हो? साक्षी उसे नासमझी में देखने लगी। डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ मुझसे प्यार नहीं करता ठीक है, लेकिन प्यार तो वो तुमसे भी नहीं करता। तुम जानती हो साक्षी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर एक चीज़ को ईगो में ले लेना। अगर तुमने मुझे हराने के बारे में सोचने के बजाय सिद्धार्थ से सिर्फ सच्चे दिल से प्यार किया होता ना, तो मैं क्या, मेरी जैसी कोई भी आ जाती, सिद्धार्थ को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी तुमने ये सब किया, इसका मतलब तुम्हें खुद अपने प्यार पर भरोसा नहीं है। तो भला तुम कैसे जीत सकती हो? जिस दिन सिद्धार्थ तुम्हें चाहने लगा उस दिन तुम जीत जाओगी। ये कहकर डिम्पल वहाँ से चली गई। श्वेता उन सब के बारे में सोचने लगी जो अभी डिम्पल ने कहा। कुछ देर बाद सिद्धार्थ क्लासरूम में एंटर करता है। इंटर करते ही उसकी नज़र सबसे पहले डिम्पल पर जाती है, जो अपनी सीट पर बैठी हुई थी। उसका पूरा ध्यान किताब में था। उसने एक बार भी सर उठाकर सिद्धार्थ की तरफ नहीं देखा। सिद्धार्थ अपनी नज़रें फेर अपनी सीट पर चला गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद डिम्पल के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदले। डिम्पल ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर अपना ध्यान दोबारा किताब में लगाया।
थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर वहां आते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट खड़े होकर उसे मॉर्निंग विश करते हैं। वो वापस बैठ जाते हैं। प्रोफेसर क्लास शुरू करते हैं। क्लास के दौरान एक बार सिद्धार्थ की नज़र डिम्पल पर गई, जो पूरे ध्यान से सर का लेक्चर सुन रही थी। सिद्धार्थ ने कोई ध्यान नहीं दिया और वापस सर को देखने लगा। इसी तरह सिद्धार्थ की नज़र कई बार डिम्पल पर गई। डिम्पल ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे इग्नोर कर दिया। प्रोफेसर कहते हैं, तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मुझे आप सबको कुछ बताना है। मैं आप सभी को एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, जिसे आपको एग्ज़ाम से पहले सबमिट करना होगा। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। मैंने टीम बनाई है, आपको अपने पार्टनर के साथ काम करना है। प्रोफेसर सबको उनके पार्टनर के नाम बताते हैं, जिसमें डिम्पल और सिद्धार्थ एक ही टीम में होते हैं। प्रोफेसर कहते हैं, सब समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ अपनी सीट से खड़ा होकर कहता है, सर, मुझे डिम्पल के साथ प्रोजेक्ट नहीं करना। प्रोफेसर कहते हैं, क्यों? सिद्धार्थ कहता है, सर, है कुछ प्रॉब्लम। मैं डिम्पल के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं अकेले प्रोजेक्ट करूंगा। प्रोफेसर कहते हैं, डिम्पल, तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है? डिम्पल खड़े होकर कहती है, सर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिद्धार्थ मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके, मैं किसी और के साथ कर लूँगी या फिर अकेले कर लूँगी। प्रोफेसर कहते हैं, ओके, जैसा तुम लोग को ठीक लगे वैसा ही करो, मुझे बस प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। तभी बेल बज जाती है और सारे स्टूडेंट बाहर की तरफ जाने लगते हैं। कैंटीन में सिद्धार्थ टेबल पर सर झुकाकर बैठा चुपचाप खाना खा रहा था। जब डिम्पल उसी टेबल पर आकर बैठ गई, जब सिद्धार्थ ने नोटिस किया तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने डिम्पल को कहने के लिए सर उठाया तो देखा डिम्पल भी चुपचाप अपना खाना खा रही थी। सिद्धार्थ ने आसपास देखा तो कोई भी टेबल खाली नहीं थी, शायद इसलिए डिम्पल वहां बैठी थी। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और वापस खाने लगा। सिद्धार्थ ने एक दो बार सर उठाकर डिम्पल की तरफ देखा, जिसने एक बार भी सिद्धार्थ की तरफ नहीं देखा। तभी वहां श्वेता आ गई और डिम्पल के बगल में बैठ गई। श्वेता डिम्पल से कहती है, डिम्पल, ये कल तेरे लिए पार्सल आया था, पर मैं दे नहीं पाई थी, ये ले। डिम्पल कहती है, मेरे लिए पार्सल? डिम्पल उस पार्सल को खोलती है तो उसमें से आवाज़ आने लगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे टू यू। डिम्पल ये सुनकर खुश हो जाती है। डिम्पल कहती है, डैड? डिम्पल के पापा कहते हैं, हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चा, तुझे दुनिया की सारी खुशी मिले, तू जो चाहे तुझे सब मिले, मेरी बच्ची के चेहरे की मुस्कान कभी फीकी ना पड़े। डैड अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस कर रहे हैं, जल्दी से डैड के पास वापस आ जाओ और गिफ्ट मिलते ही कॉल करना, मैं इंतज़ार करूँगा। डिम्पल ने उस रिकॉर्डिंग को निकाला और गिफ्ट देखने लगी। उसमें एक बहुत खूबसूरत ड्रेस थी, जिसे देख डिम्पल के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। डिम्पल श्वेता से कहती है, ये पार्सल कल रात को आया था। श्वेता कहती है, मैं जब घर पहुंची तब तो ये पार्सल घर के बाहर ही था। डिम्पल कहती है, ओ नहीं, मैंने डैड को कॉल नहीं किया, वो परेशान हो रहे होंगे, मैं अभी उन्हें कॉल करके आती हूँ। डिम्पल वहाँ से चली गई। जब श्वेता ने सिद्धार्थ की तरफ देखा तो वो उन्हें ही हैरानी से देख रहा था। सिद्धार्थ हैरानी से कहता है, आज डिम्पल का बर्थडे है? श्वेता रूडली होकर कहती है, आज नहीं कल, डिम्पल का बर्थडे कल था। श्वेता भी वहाँ से चली गई और सिद्धार्थ कल रात के बारे में सोचने लगा। वो कल इतने गुस्से में था कि उसने आसपास की चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था और अब उसे याद आ रहा था कि वो केक और डेकोरेशन किस लिए थे। सिद्धार्थ सर पकड़कर कहता है, कल डिम्पल का बर्थडे था और मेरी वजह से कल सब कुछ खराब हो गया, मुझे डिम्पल से माफ़ी मांगनी चाहिए। सिद्धार्थ डिम्पल के पास जाता है। दूसरी तरफ डिम्पल कहती है, डैड,
मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, मुझसे बात नहीं करेंगे? प्लीज़ मान जाओ ना। मैं जब से कॉल किया है तब से आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आप मुझसे इतना नाराज़ हो? अच्छा ठीक है, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ। डिम्पल फ़ोन कट करने वाली ही थी कि तभी डिम्पल के पापा कहते हैं, तू ठीक है ना? डिम्पल मुस्कुराकर कहती है, हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डिम्पल के पापा कहते हैं, नहीं, मेरी प्रिंसेस पहले जब भी मुझसे बात करती थी उसकी आवाज़ में जो खुशी झलकती थी वो खुशी मुझे आज नज़र नहीं आ रही। तू सच में ठीक है ना? डिम्पल कहती है, नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आजकल मुझे आपकी बहुत याद आती है। डिम्पल के पापा कहते हैं, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है, तू वापस कब आ रही है? डिम्पल कहती है, कुछ महीने डैड, फिर फाइनल एग्ज़ाम आ जाएंगे और फिर आपकी प्रिंसेस आपके पास होगी। डिम्पल के पापा कहते हैं, चल ठीक है, मैं रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। डिम्पल कहती है, ठीक है डैड, बाय। डिम्पल के कॉल कट करने के बाद जैसे ही मुड़ती है उसके पीछे सिद्धार्थ खड़ा था जिससे वो टकरा गई। डिम्पल कहती है, सॉरी। डिम्पल वहाँ से जाने लगी तो सिद्धार्थ ने उसे रोक लिया। सिद्धार्थ कहता है, डिम्पल, मुझे तुमसे कुछ कहना था। डिम्पल नज़रें झुकाए उसके सामने खड़ी हो गई। डिम्पल कहती है, कहो। सिद्धार्थ कहता है, वो मुझे नहीं पता था, कल तुम्हारा बर्थडे था, ऐसे में कल मैंने तुम्हारा बर्थडे पार्टी ख़राब कर दी, उसके लिए सॉरी। डिम्पल कहती है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। डिम्पल तुरंत वहाँ से चली गई और सिद्धार्थ उसे जाते हुए देखने लगा। इसका अगला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका अगला पार्ट कल आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।